तो डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा, इंट्रोडक्शन टू पांडा लाइब्रेरी एंड डेटा हैंडलिंग इन पाइथन। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा होने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे फाइनेंशियल डेटा को हैंडल किया जाता है पांडास लाइब्रेरी का यूज करके। इसके लिए सबसे पहले हम लोग पांडा लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंपोर्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंशियल डेटा सेट यूजिंग CSV, एक्सेल एंड API, कैसे हम लोग डेटा इंपोर्ट करते हैं इसको देखेंगे। फिर डेटा फ्रेम के अंदर देखेंगे कि मैनिपुलेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा हम लोग किस तरीके से कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लीनिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा फॉर एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। इंट्रोडक्शन टू पांडास लाइब्रेरी। तो पांडास क्या होता है दोस्तों? पांडा इज ए पाइथन लाइब्रेरी फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। हमें डेटा मैनिपुलेशन करना हो, एनालिसिस करना हो, तो उस केस में हम लोग पांडास लाइब्रेरी का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर। इसका यूज डेटा साइंस में भी होता है, मशीन लर्निंग में भी होता है। जहां पे भी आपको डेटा से रिलेटेड एनालिसिस करनी होती है, वहां पे हम लोग पांडास लाइब्रेरी का यूज करते हैं। It provides data structure like series and data frame. Okay, so data frames, डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके ही हम लोग डेटा का एनालिसिस करते हैं। उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको हम लोग हैंड्स ऑन के थ्रू देखेंगे। पहले तो आज के लेक्चर में हम लोग इसके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसका पाइथन के साथ एप्लीकेशन करके देखेंगे। और पांडा इज आइडियल फॉर हैंडलिंग टाइम सीरीज एंड फाइनेंशियल डेटा। ओके, तो जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेटा होता है या वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड जो डेटा होता है, वो टाइम सीरीज डेटा कहलाता है, क्योंकि इसमें समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। तो उस डेटा को हैंडल करने के लिए पांडा बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी होती है। ठीक है, अब इसका अगर इंस्टॉलेशन करना हो तो कौन सा कमांड लिखेंगे? pip इंस्टॉल पांडास। ठीक है, pip इंस्टॉल पांडास। जो लोग जुपिटर नोटबुक का यूज करेंगे वो लोग इस कमांड का यूज करेंगे, pip इंस्टॉल पांडास। बाकी अगर आप गूगल कोलैब का यूज कर रहे हैं तो आपको पांडास इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे आप प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे और उसको रन कराएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइनेंशियल डेटा को इंपोर्ट कैसे करेंगे इन CSV फाइल। तो इसके लिए कुछ कोड होते हैं, जैसे कि यूज को क्या हमें यूज करना है, pd.read_csv टू रीड डेटा फ्रॉम CSV फाइल। अगर हमें कोई CSV फाइल है, उससे अगर हमें डेटा को रीड करवाना है तो सबसे पहले उस फाइल को अपने सिस्टम के अंदर इंपोर्ट करवाएंगे। फिर लिखेंगे कि pd.read_csv, उसके बाद इस ब्रैकेट में उस फाइल का नाम डाल देंगे। तो ऐसा लिखने से हम लोग उस डेटा के अंदर, उस फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसको रीड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो जैसे इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंपोर्ट पांडा एज पीडी। तो सबसे पहले हमें पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये पाइथन के अंदर लाइब्रेरी होती है और ये डेटा फ्रेम एंड सीरीज डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। ठीक है, तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, सबसे पहले आपको पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर कैसे हमें डेटा को रीड करवाना है, यूजिंग pd.read_csv। तो हमने पांडा को एज ए पीडी इंपोर्ट करवा दिया, ये एलियास नेम है पांडास का। ठीक है, तो हम डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। ओके, डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे इज इक्वल टू pd.read_csv। ओके, pd.read_csv क्या पढ़वाना है? फाइनेंशियल डेटा डॉट CSV। फाइनेंशियल डेटा डॉट CSV की का जो ये नाम है, ये कोई भी आपका नाम हो सकता है। जो भी आप अपने फाइल का नाम रखें, xyz.csv, abcd.csv, कुछ भी आप फाइल का नाम रखें वो हो सकता है यहाँ। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल डॉट CSV ही रहेगा। अब आपको ये मन कर रहा है कि जो मेरे डेटा सेट के अंदर डेटा है उसको मैं देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप फंक्शन यूज करेंगे डेटा डॉट हेड। डेटा डॉट हेड फंक्शन जो है आपके डेटा सेट की टॉप 5 रोज वो आपको दिखा देता है कि आपका डेटा दिखता कैसा है। ठीक है, कौन से कॉलम में कौन सा डेटा है, कौन से कॉलम में कौन सा डेटा है, कौन से रो में कौन सा डेटा है। ये टॉप 5 रोज होती है, उसको आपको दिखा देता है। ठीक है, अब उसके अलावा आप ये भी जानना चाहते हैं कि मैं अपने डेटा का इन्फो जानना चाहता हूँ कि मेरा डेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, तो डेटा डॉट इन्फो फंक्शन का यूज करके आप अपने डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा। ये अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ताकि थ्योरी आपको समझ में आ जाए, तो उसके बाद जब हैंड्स ऑन कराएंगे तो आपको दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं इंपोर्टिंग फाइनेंशियल डेटा इन एक्सेल फाइल। हमें फाइनेंशियल डेटा को इंपोर्ट करना है एक्सेल फाइल का यूज करके। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? pd.read_excel। अभी हमें CSV फाइल का यूज करना था, तो pd.read_csv हमने लिखा था। अब हमें एक्सेल फाइल का
इंपोर्ट करवाना है तो पीडी डॉट रीड एक्सेल फंक्शन का यूज करके हम लोग डेटा को एक्सेल फाइल से रीड करेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। डेटा इक्वल टू पीडी डॉट रीड एक्सेल फाइनेंशियल डेटा डॉट एक्सएलएस शीट नेम इक्वल टू शीट 1। इस तरीके से हम लोग एक्सेल का डेटा इंपोर्ट करेंगे और इस फंक्शन का यूज करके हम लोग एक्सेल के अंदर जो कंटेंट है उसको हम लोग रीड करेंगे। अब हम लोग चाहते हैं कि डिस्प्ले एंड एक्सप्लोर डेटा यूजिंग डेटा डॉट हेड। डेटा डॉट हेड फंक्शन आपको पता है, अभी बताया था मैंने कि डेटा डॉट हेड फंक्शन जो है आपके टॉप 5 रोज को दिखाता है, टॉप 5 रोज को डिस्प्ले करवाता है कि आखिर में आपके डेटा के अंदर कंटेंट क्या है, टॉप 5 कंटेंट क्या है उसके बारे में बताता है। और डेटा डॉट इनको आपके डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन को बताता है। ठीक है, तो चाहे एक्सेल फॉर्मेट हो चाहे सीएसवी फॉर्मेट हो, दोनों जगह हम लोग पांडास लाइब्रेरी का यूज करते हैं टू डिस्प्ले आवर डाटा, टू रीड आवर डेटा। इस तरीके से पांडा यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग फाइनेंशियल डेटा को इंपोर्ट कैसे करेंगे, कौन सी उसकी एपीआई होती है, याहू फाइनेंस क्या होता है, वाई फाइनेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो वी यूज एपीआई लाइक वाई फाइनेंस टू फेच द लाइव डेटा। आपके शेयर मार्केट में जो भी लाइव अप डाउन चल रहा है, क्लोजिंग पॉइंट चल रहा है, बाई सेल चल रहा है, सबको हम लोग फेच कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं बाय यूजिंग द एपीआई दैट इज वाई फाइनेंस। ओके, तो इसका एक एग्जांपल देखिए। इंपोर्ट वाई फाइनेंस एज वाई एफ। वाई फाइनेंस कुछ है ना, याहू फाइनेंस है। याहू फाइनेंस इसी से हम लोग इसी एपीआई का यूज करके हम लोग लाइव डेटा फेच करेंगे और उस पर हम लोग फिर अपना स्क्रीनिंग लगाएंगे, फिर डेटा को का प्राइस प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, वो सब हम लोग चीजें आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, इंपोर्ट वाई फाइनेंस एज वाई एफ। अब हमारा डेटा क्या है, डेटा इक्वल टू वाई एफ डॉट डाउनलोड। हमें डेटा को डाउनलोड करना है। तो आपको कौन सा डेटा डाउनलोड करना है, कौन सा स्टॉक डाउनलोड करना है, उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा और स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 1/1/2020 से 1/1/2021 तक का डेटा चाहिए, तो उसका आप स्टार्ट डेट लिखिए। देखिए जैसे यहाँ पे 1/1/2020 लिखा है और एंड डेट 1/1/2021 लिखा है। अब ऐसे ही आप चाह रहे हैं कि मुझे 1/1/2000 से लेकर के 1/1/2022 तक डेटा चाहिए, या 2020 से लेकर 2024 आज तक का डेटा चाहिए, तो वो आपको डेटा आपको उठा करके दे देगा बाय यूजिंग द फंक्शन वाई एफ डॉट डाउनलोड। ठीक है, क्योंकि आपको डेटा डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करना है, याहू फाइनेंस से डाउनलोड करना है। याहू फाइनेंस एपीआई क्या करती है, आपको लाइव डेटा फेच करके देती है, इसीलिए हमें वहां से डेटा को डाउनलोड करना है। ठीक है, एंड अदर टास्क इज एक्सेस हिस्टोरिकल डेटा फॉर स्टॉक डायरेक्टली फ्रॉम याहू फाइनेंस। हिस्टोरिकल डेटा मतलब जो पीछे के डेटा है उनको हमें एक्सेस करना है। मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं पूरी डेटा की हिस्ट्री निकाल लूं, पूरा अपना जो मेरा स्टॉक है उसकी हिस्ट्री निकाल लूं। यहाँ पे एप्पल स्टॉक का जैसे एग्जांपल दिया गया है, आप एचडीएफसी का निकाल सकते हैं, विप्रो का निकाल सकते हैं, इन्फोसिस का निकाल सकते हैं। जो भी आप स्टॉक की डिटेल निकालना चाहे उसको आप लोग निकाल सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कि डेटा फ्रेम्स मैनिपुलेटिंग फाइनेंशियल डेटा। अब डेटा फ्रेम्स का यूज कैसे करेंगे टू मैनिपुलेट द फाइनेंशियल डेटा। ओके, तो यहाँ पे डेटा फ्रेम क्या होते हैं, डेटा फ्रेम आर टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। डेटा फ्रेम्स आर टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर एंड यू कैन सिलेक्ट कॉलम, फिल्टर डेटा एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन। ठीक है, तो डेटा फ्रेम का क्या होते हैं, टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनका यूज करके हम उसमें से कॉलम निकाल सकते हैं, उसमें से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पांडा के अंदर हम लोग डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। उसी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग सीएसवी के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड करते हैं, एक्सेल के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रीड करते हैं। तो वहां पे हम लोग डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। डेटा फ्रेम होता क्या है, डेटा फ्रेम्स आर टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। ओके, इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे सिलेक्टेड डाटा इक्वल टू डेटा ओपन क्लोज वॉल्यूम। ये जब आप कोई किसी भी स्टॉक का डेटा फेच करेंगे आप, तो वहां पे ये सभी आपको कॉलम मिलेंगे। ओपनिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, एडजस्टेड क्लोजिंग क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, वो सभी की सभी डिटेल्स आपको वहां पे मिलेंगी। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल का दिखाया गया है।
डेटा प्राइस चेंज, यहाँ पे हमने कहा डेटा की प्राइस चेंज कैसे निकालेंगे, तो डेटा क्लोज माइनस डेटा ओपन, तो ये हमारा डेटा प्राइस चेंज का फार्मूला है। ओके, ये सिर्फ एग्जांपल है, इनको हम लोग नेक्स्ट सेशन में एप्लीकेशन कर करके देखेंगे कि कैसे इसको अगर हमें पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू अगर इसका हैंड्स ऑन करना है, डेटा को डाउनलोड करना है, लाइव डेटा को हमें देखना है, या फिर हिस्टोरिकल डेटा का हमें यूज करना है, किसी भी शेयर मार्केट के डेटा का, किसी भी स्टॉक के प्राइस का, तो उसको कैसे करेंगे, उसका हम लोग लाइव उसका एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अब हम लोग फाइनेंशियल डेटा को विजुअलाइज कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग पांडा और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करेंगे। पांडा का यूज आपको पता ही चल गया, पांडा का यूज किसके लिए किया जाता है। मैटप्लॉटलिब एक नई लाइब्रेरी है। मैटप्लॉटलिब का यूज हम लोग अपने डेटा को प्लॉट करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ग्रिड रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिए, डेटा क्लोज डॉट प्लॉट, टाइटल क्या होगा, स्टॉक क्लोज प्राइस। ठीक है, डेटा की अभी क्लोजिंग जो है उसका डेटा यहाँ पे ले लिया, और हमने प्लॉट किया क्या, स्टॉक क्लोज प्राइस। तो इससे हमारा स्टॉक कहाँ कहाँ पे क्लोज हुआ है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, और इट सपोर्ट लाइन प्लॉट्स, बार चार्ट्स एंड हिस्टोग्राम फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। तो इस तरीके से हम लोग लाइन चार्ट का यूज करके, बार चार्ट और हिस्टोग्राम का यूज करके डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि डेटा को इंपोर्ट कर लिया, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बचता है, डेटा को विजुअलाइज करना। जब तक विजुअलाइजेशन नहीं होगा तब तक पता कैसे लगा कि कौन सी घटना कहाँ घट रही है। अब चलते हैं भाई, डेटा विजुअलाइज तो हो गया, अब डेटा को क्लीन कैसे करेंगे और प्रिपेयर कैसे करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें डेटा एरर फ्री होना चाहिए, डेटा हमारा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसका अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए हम लोग करते क्या है, हैंडलिंग हैंडल मिसिंग डेटा विथ फाइनल एंड ड्रॉप एन ए मेथड। अगर हमारे डेटा सेट में कोई मिसिंग डेटा है तो उसको फिल एन ए, यानी फिल नॉट अवेलेबल इसको बोल सकते हैं, एंड ड्रॉप एन ए का यूज, इन दो मेथड का यूज करके हम लोग मिसिंग वैल्यू को हैंडल करते हैं। उसके बाद हम लोगों को रिमूव डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट जो वैल्यू होती है उनको भी हटाना पड़ता है। इस तरीके से हम लोग अपने डेटा की सफाई करते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग अपने डेटा की सफाई करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, डेटा आपके पास आपने इंपोर्ट किया है, उसके अंदर अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसको फिल एन ए का यूज करके या ड्रॉप एन ए का यूज करके कैसे हटाएंगे। तो डेटा डॉट ड्रॉप एन ए इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ओके, डेटा डॉट फिल एन ए जीरो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे जहाँ एन ए लिखा है वहां पर जीरो डाल देगा। तो इस प्रोग्राम का यूज करके, इस फंक्शन का यूज करके हम लोग डेटा के क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन करते हैं अगर हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू है तो दोस्तों आज हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि पांडा क्यों आवश्यक है। पांडा हमारे डेटा को हैंडल करती है पाइथन के अंदर, इसीलिए इस लाइब्रेरी का हम लोग यूज करते हैं। और इंपोर्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक सीएसवी, एक्सेल एंड एपीआई, किस तरीके से हम लोग डेटा को इंपोर्ट करेंगे उसको भी देखा हमने। हमने देखा कि हाउ टू मैनिपुलेट एंड विजुअलाइज डेटा यूजिंग डेटा फ्रेम्स, एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट क्लीन डेटा टू प्रिपेयर इट फॉर द एनालिसिस। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक किस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमें भेज सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो दोस्तों ये इस लेक्चर में अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में इस जो भी आज हमने पढ़ाया इसके प्रॉपर हैंड्स ऑन के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।